तुम एक मिलिट्री पायलट हो, तुम्हारे प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा है, इंजन काम कर रहा है, वेदर भी ज्यादा खराब नहीं और तुम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो और अचानक तुम्हारा कंपास अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तुम रेडियो पर मदद मांगते हो लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि तुम कहाँ हो और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो सालों तक टूट नहीं पाती। न प्लेन मिलते हैं, न लोग, न कोई जवाब। ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं, ये उस जगह की कहानी है जिसे दुनिया बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसी जगह जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियन मौजूद है, कुछ कहते हैं यहाँ अटलांटिस की गुमशुदा टेक्नोलॉजी छुपी है और कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ अफसाने हैं। लेकिन असल सच क्या है, आज हम उसी राज के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अटलांटिक ओशन के बीच एक बहुत बड़ा एरिया मौजूद है। अगर मैप पर बरमुडा, फ्लोरिडा की मायामी और पुर्टो रिको को मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल जैसा शेप बनता है। इसी वजह से इस एरिया को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। हर साल हजारों शिप्स और प्लेन्स इस एरिया से गुजरते हैं। लेकिन 20th सेंचुरी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुए जिन्होंने इस जगह को दुनिया का सबसे मशहूर मिस्ट्री बना दिया। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 दिसंबर 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। अमेरिका के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मिशन का नाम था फ्लाइट 19। सब कुछ नॉर्मल था, पायलट एक्सपीरियंस्ड थे, वेदर भी ठीक था। लेकिन मिशन के दौरान कुछ अजीब हुआ। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स एलन ने रेडियो पर रिपोर्ट की, हम अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ देर बाद एक और मैसेज आई, कंपास काम नहीं कर रहा। अब पायलट कंफ्यूज हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर अचानक रेडियो सिग्नल कमजोर होती गई। आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। फ्लाइट 19 गायब हो चुकी थी, जैसे वो हवा में घुल गई हो या जमीन निगल गई हो। मिस्ट्री और गहरी हो गई। फ्लाइट 19 की तलाश में एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत की बात ये थी वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। अब लोगों को लगने लगा यह कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। अखबारों ने स्टोरी छापना शुरू कर दी। मसाला लगाकर रेडियो स्टेशन ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया और धीरे धीरे बरमुडा ट्रायंगल दुनिया भर के हेडलाइन बन गया, जहाँ जो कभी वापस न आए। फ्लाइट 19 अकेला इंसिडेंट नहीं था, कई सालों में और भी शिप्स एयरक्राफ्ट गुम हुए। कुछ केसेस में विक्रेज मिला, कुछ में कुछ भी नहीं मिला। हर नए इंसिडेंट के साथ लोगों का डर बढ़ता गया और फिर थ्योरीज पैदा होने लगी। क्या इस वाकये के जिम्मेदार एलियन है? 1970s तक आते आते बरमुडा ट्रायंगल का नाम एलियन के साथ जोड़ा गया। कुछ लोग कहते थे कि यूएफओ यहाँ से गुजरते हैं और वो शिप्स और प्लेन को अबडक्ट कर लेते हैं। ये थ्योरीज मूवी और बुक्स की वजह से बहुत ही मशहूर हुई, क्योंकि उन पर मसाला और कहानी को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, ना कोई यूएफओ ना कोई एलियन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ मसाला लगाकर कहानियां बुनी गई थी। दूसरी थ्योरी ये थी अटलांटिस की थ्योरी। फिर एक और थ्योरी सामने आई, अटलांटिस एक लेजेंडरी सिविलाइजेशन जिसका जिक्र कई हजारों सालों पुरानी किताबों में और कहानियों में मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस बरमुडा ट्रायंगल के नीचे छिपे हुए हैं और उनकी खतरनाक टेक्नोलॉजी नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। ये थ्योरी बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन साइंस के पास इसका भी कोई सबूत नहीं था। अब आते हैं हकीकत पर। अब सवाल यह है, साइंस क्या कहती है? साइंटिस्ट के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल में सुपरनेचुरल एक्टिविटी का कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कुछ नेचुरल फैक्टर्स जरूर मौजूद है। सबसे पहले वेदर। अटलांटिक ओशन दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल ओशन में से एक माना जाता है। यहाँ स्टॉर्म्स बहुत तेजी से पैदा हो सकते हैं। कुछ मिनट पहले आसमान साफ होता है और कुछ मिनट बाद तूफानी लहरें आ जाती है। दूसरा फैक्टर गल्फ स्ट्रीम, पावरफुल ओशन करंट। और कोई शिप या प्लेन एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो गल्फ स्ट्रीम से उसके रिमेन बहुत दूर ले जा सकती है, इसलिए कई दफा एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन। तीसरा फैक्टर ह्यूमन एरर। कई इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि नेविगेशन मिस्टेक और जजमेंट एरर ने भी एक्सीडेंट की वजह बनी। उसे हैरान करने वाली बात सुनो, आज तक रिसर्च के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट का रेट दुनिया के दूसरे सी रूट से ज्यादा नहीं। जी हाँ, डाटा ये नहीं कहता बरमुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है, लेकिन लोग फिर ये जगह से फैसिनेटेड क्यों है? क्योंकि इंसान फैक्ट से ज्यादा कहानियों को याद रखता है और बरमुडा ट्रायंगल के पास कहानियां बहुत है। क्या बरमुडा ट्रायंगल में कोई सुपरनेचुरल ताकत मौजूद है? साइंस के पास इसका कोई सबूत नहीं। क्या एलियन इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं मिला? क्या अटलांटिस यहाँ छुपे हुए हैं? अब तक कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला। लेकिन क्या यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं? बिल्कुल। और कुछ सवाल आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सके। शायद बरमुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा राज समुद्र के नीचे नहीं बल्कि इंसानी जहन के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि जब भी हमें कोई ऐसा सवाल मिलता है जिसका जवाब नहीं मिलता, हम उसके गिर्द कहानियां बुनना शुरू कर देते हैं। और शायद इसीलिए बरमुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया का सबसे मशहूर मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कहानियां हैं। मैं हूँ हाफिज और यह है कारसस। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी
तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बोलना आपके इस बारे में क्या राय है। तो मिलते हैं अगले नए मिस्ट्री या हिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब।